last days. इस बात को जान रखना कि अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले Why will there be scoffers in the last days? Because there were scoffers in Noah's time and scoffers in Lot's time. और क्यों ठट्ठा करने वाले दिन अंतिम दिनों में आएंगे? क्योंकि नूह के जमाने में ठट्ठा करने वाले थे, लूत के जमाने में ठट्ठा करने वाले थे. This is the condition of the world. ये संसार की हालत है. The spirit souls in prison. वो रूहें जो कैद में है. You know those cat-eyed women. आप जानते हो बिल्ली नुमा आंखें वाली. Unholy, without natural affection. और वो अपवित्र बिना प्राकृतिक. That will be a spirit plaguing the minds of men and women today. आत्माएं होंगी जो कि लोगों के विचारों को और दिमाग को जाके कब्जे में लेंगी. Women will start loving women. औरतें औरतों से प्रेम रखेंगी. Kissing them on their mouth. उनके मुंह पे चूमेंगी. That's an unholy kiss. ये एक अपवित्र चुम्बन है. The holy kiss is kissing on the neck. और पवित्र चुम्बन है गर्दन पे चूमना. That's right. ये बात सही है. That's a lesbian kiss. और इसे कहते हैं समलैंगिक चुम्बन. And you know gays also kiss like that. और समलैंगिक भी ऐसे चूमते हैं. Without natural affection. बगैर प्राकृतिक संबंध के. Spirits released after the sixth trumpet. आत्माएं जो कि छोड़ी गई छठी तुरई के बाद. Men wearing women's clothes, women wearing men's clothes. आदमी औरतों कपड़े पहनते हैं हुए और औरतें जो आदमी कपड़े पहनते हैं. And even before the sixth trumpet loosed on this earth, in 933 a prophet was shown the perversion that's going to come on this earth. और इससे पहले छठी तुरई के नीचे ये आत्माएं छोड़ी जाए उससे पहले नबी को दिखाएगा कैसे बिगाड़ आएगा. और 1933 में women will stop wearing clothes. औरतें कपड़ा पहनना छोड़ देंगी. When they'll be given the order to vote. और उन्हें ऑर्डर दिया जाएगा कि वो भी वोट They'll be fighting for equal rights. वो समानांतर के दर्जे को प्राप्त करना चाहेंगे. That's not message. All that is prophecy. ये संदेश नहीं है, सब कुछ नबूवत है. जब आप इनको मैसेजेस में पढ़ें तो ये मत समझिए हमें सबक मिल रहा है. Brother, this is prophecy. These are the spirits in the last days that will come on this earth. ये आत्मा है जो कि इन अंतिम दिनों में उतर के आएंगी इस अंतिम युग में. And let me tell you, it will not leave anybody. और ये आप ये किसी को छोड़ नहीं देंगी. Men will start thinking themselves as women. आदमी अपने आप को औरत समझने लगेगा. They'll start getting feminine vibes. उनके अंदर औरत वाली वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी. And females will have masculine vibes. और औरतों के पास आदमी वाले वाइब्स आना शुरू हो They जाएंगे. would like to be dominant like men. और आदमी को तरह वो राज करना चाहेंगी. Why? क्यों? 2 Timothy chapter 3. दूसरा तिमोथेयुस तीसरा अध्याय. These are the spirits in the last days. ये आत्माएं अंतिम दिनों में. They sit in call centers. और कॉल सेंटर में बैठती They हैं. walk on the roads. सड़कों में चलती They हैं. are in the malls. मॉल्स में है. They are singing music. वो गीतों गाते हैं. They are becoming icons for people. लोगों के लिए वो हीरो बन रहे हैं, आइकॉन बन रहे Who हैं. are they? कौन है वे? Traitors, heady, high-minded. और वे हैं अब स्वार्थी, लोभी, ढींगमार. Lovers of pleasure more than lovers of God. और खुदा से प्रेम रखने की जगह वो सुख विलास के चाहते हैं. Nowhere in Delhi, nowhere in any country, nowhere in any city you find an ad showing how people should pray. कोई ना दिल्ली में, ना इस देश में, ना पूरे विश्व में कहीं पे आपको कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलता जहां ये बताया जा रहा है कि आपको बैठ के प्रार्थना करना चाहिए. No ad promotes God. कोई एड ऐसा नहीं जो कि खुदावंत को प्रमोट करे. Every ad is promoting women. हर एक एड जो है एक औरत को प्रमोट कर रहा है. It's only promoting sex. केवल सेक्स को वो प्रमोट कर रहा है. It's only promoting sin. केवल गुनाह को प्रमोट कर रहा है. It's only promoting pleasure. केवल सुख विलास को प्रमोट कर रहा है. समझ मारी है आपको? आदमी पत्थर पे नहीं बैठा, आदमी मुलायम सोफे पे बैठा है. सिल्क का कपड़ा है. सिल्क, सैटिन, प्लेजर्स, ये दिखाया जाता है एड्स में. हाँ जी. सिल्की वॉल्स, सिल्की फ्लोर्स, यू नो ड्रीम हाउस. और ड्रीम हाउस में कौन है? एक औरत जीन्स पहने नंगे पैर बैठी एक बच्चे को लेके. और प्रमोट क्या हो रहा है वहां से? होम से एक औरत. बिल्कुल. और कुछ और सबलिमिनल मैसेजेस उसमें से. समझ मारी है? 3-4 बेडरूम हाउस और ये तमाम चीज तो अलग है, लेकिन उसमें दिखाने वाला कौन है? एक औरत. बिल्कुल. क्या कोई एड ऐसा हुआ जो प्रार्थना प्रमोट करे? क्या कोई एड ऐसा हुआ सड़क पे? बट लेट मी टेल यू, वी आर द बिलबोर्ड्स ऑफ क्राइस्ट. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं और आप खुदावंत के बिलबोर्ड हैं. वी आर फूल्स फॉर क्राइस्ट. हम मसीह के लिए मूर्ख हैं. लेट पीपल सी अस. ऐसा हो कि लोग हमें देखें. वी आर द एड्स फॉर क्राइस्ट. हम मसीह के लिए एडवर्टाइजमेंट है. A Nazarite lives his life so close to God that he makes the other people thirsty for such a life. और एक नजीर जो खुदा के इतने करीब रहता है कि दूसरे को विवश कर देता है कि वो मसीह का प्यासा हो जाए. Though I don't agree with those teachings, यद्यपि मैं शिक्षाओं से सहमति नहीं रखता, but one part of the testimony I loved. लेकिन गवाही का एक हिस्सा मुझे बड़ा पसंद है. I mean, just for the sake of making a point. एक बात कहने के लिए केवल. When Brother Bob Lambert got converted, जब भाई बॉब लैम्बर्ट कन्वर्ट हुए, I don't agree with those teachings. मैं उनकी शिक्षाओं से मैं सहमति नहीं रखता. No, I don't. नहीं. But let me tell you something. लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूं. He explained how he was brought to God. और उन्होंने बताया कैसे वो खुदा के करीब आए. He's a man full of tension.
वो एक तनाव से ग्रसित And he had a मनुष्य थे। friend. उनका एक दोस्त था। Brother, it really touched me. इस बात में वास्तविकता मुझे छू लिया। He said, हम दोनों एक कमरे में रहते थे. He said, the same problems I faced and the same problems and same pressures was there on my friend. उन्होंने कहा जिन समस्याओं का सामना मैं करता था वही तनाव वही समस्याएं मेरे दोस्त के ऊपर भी थी। He said, but I noticed a big difference. लेकिन उन्होंने कहा मैंने एक बड़े भारी फर्क को देखा। Every day I used to get up early. हर दिन वो सुबह जल्दी उठता था And by the time I used to get up, और जब तक कि मैं उठता था when I used to see him, he was already out of the bathroom और जब मैं देखता था कि वो पहले से बाथरूम से बाहर आ चुका है and he was whistling a song और वो एक गीत को सीटी बजा के गा and रहा a है strange sense of peace was on his face. और एक शांति का अनुभव उसके चेहरे पे दिखता था। And I asked him, सॉरी and I asked my friend, और मैंने अपने दोस्त से पूछा how come you maintain that peace, man? तुम इस शांति को कैसे बनाए रखते हो अपने साथ? He said, Bob, उसने कहा बॉब you realize it when you receive the Holy Ghost. तुम इस बात को समझोगे जब तुम पवित्र आत्मा प्राप्त करोगे Then you'll understand what the peace of God is. तब तुम्हें समझ में आएगा खुदा उनकी शांति क्या होती है। It passes all understanding. वो तमाम समझ के परे है। He said, how could my friend remain calm in spite of all the wrongs that were happening with him in the world? It was really supernatural. उन्होंने कहा अपने दोस्त को इस शांति में रह करके जबकि उस समय उसके ऊपर इतने तनाव थे ये देख करके मुझे समझ में नहीं आ रहा था। He said, then he said, तब उसने कहा कि receive the Holy Ghost once, Bob. एक बार पवित्र आत्मा प्राप्त कर लो बॉब You'll understand what peace of God is. तब तुम्हें समझ में आएगा खुदा की शांति क्या You'll होती है। still have that song in your heart. आपके हृदय में फिर भी वो गीत होगा। That made a man thirsty. इस चीज ने उस मनुष्य को प्यासा बना दिया। Yes, we are the ads for Christ. जी हाँ हम मसीह के बिलबोर्ड ऐड हैं। But when you read the prophecy, लेकिन जब आप नबूवत को पढ़े the terrible perversion in the last days, बड़े भयानक बिगाड़ जो कि अंतिम दिनों में आएंगे। one of the big perversions is एक सबसे बड़ा जो बिगाड़ है वो ये है marriage has lost its place. शादी ने अपनी जगह को खो दिया है। Today, marriage is not holy anymore. आज शादी पवित्र नहीं ठहरती। They break vows in days. कुछ दिनों में ही वो प्रतिज्ञाओं को तोड़ लेते हैं। Men and women both. आदमी औरतें दोनों They're not true to each other. एक दूसरे के लिए वो सच्चे नहीं होते। Brother Branham said, a dove is loyal to its mate. नबी ने बताया कि एक फाख्ता अपने जोड़े के लिए बिल्कुल लॉयल होती है। That's why it can be used as a messenger bird. इसलिए उसको एक संदेशवाहक वाली चिड़िया के रूप में It'll always run to its mate. वो हमेशा अपने जोड़े के पास भागती है। But other animals, लेकिन बाकी जानवर they can have affairs with anybody. वो किसी और के साथ अपने संबंध को रख सकते Sea हैं। bears, आप भालू को देखें, see other animals, बाकी जानवरों को देखें, multiple partners. उनके बहुत तेरे उनके पार्टनर्स होते हैं। Humans, इंसानों में देखें like bears, भालू की तरह, like animals, आज जानवरों की तरह multiple partners. उनके बहुत सारा पार्टनर्स होते हैं। Many children, कहता है, for of this sort are they which creep into houses and lead captive silly women laden with sins, led away with divers lusts. Verse 6. इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसाते हैं और छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पाप से दबी हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। How do they come? कैसे आते हैं? Preachers. प्रचारकों के रूप में। But they are not preachers of God. लेकिन वो खुदा के प्रचारक नहीं है। They are demons in flesh. वो दुष्टात्मा है शरीर में। They have lusty eyes. उनकी आंखें वासनाओं से भरी हैं। They don't see women as sisters. वो बहनों वो स्त्रियों को बहनों के रूप में नहीं देखते। And those sisters are also perverts. और वो बहनें जो हैं वो भी बिगड़ी हुई हैं। It's written here, see it. यहाँ लिखा है Those sisters, those women are laden with diverse lusts. और वह पाएंगे कि वो जो औरतें हैं हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। They don't look at that preacher as a brother. वो प्रचारक को भाई के रूप में नहीं देखती। They go to some other level. वो किसी और स्तर पे पहुंच जाती हैं। They are laden with lusty spirit. और वो अभिलाषाओं से घिरी हुई हैं। And these men with perverted spirits go and target such women. और ऐसे जो पुरुष हैं जो कि बिगड़े हुए मन के साथ जाकर ऐसी औरतों को टारगेट करते हैं। And they finally have relationships. और आखिरकार उनके संबंध बन जाते हैं। And all kinds of nonsense. You see what happened in spirit, brother? ये एक आत्मा है मेरे भाई। It's a spirit of Babylon. ये बाबुल की आत्मा है। It's a spirit that was in Nimrod and Semiramis. ये वो आत्मा जो कि निम्रोद और सेमिरामिस में थी। In the days of Noah. और नूह के दिनों In में। the days of Lot. लूत के दिनों में। Illegitimacy. जिसे कहते हैं नाजायज। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? So when our brother is preaching and a brother or sister is hearing, it should be a holy relationship. जब एक भाई प्रचार कर रहा है और एक भाई और एक बहन सुन रहे हैं तो ये एक पवित्र संबंध होना चाहिए। We are brothers and sisters. हम भाई और बहनें हैं। And someday we'll shake hands and we'll meet in that better land. और एक दिन हम हाथ मिलाएंगे उस बेहतर भूमि में मुलाकात करेंगे। But what does the prophecy say? लेकिन नबूवत क्या कहती है? Preachers with diverse lusts. प्रचारक जो कि विभिन्न अभिलाषाओं से ग्रसित हैं। No, brother, they are not preachers.
नहीं भाई, ये प्रचारक नहीं है। Read verse 8. 8वीं आयत पढ़ें। Now Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. और जैसे यन्नेस और यम्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। Who are these? कौन है ये? Preachers. प्रचारक। Jannes and Jambres withstood Moses. Moses was a preacher. Jannes and Jambres were preachers of Pharaoh. यन्नेस यम्रेस इन्होंने मूसा का विरोध किया। ये कौन थे? मूसा एक प्रचारक था। यन्नेस और यम्रेस फिरौन के प्रचारक थे। That's right. Men of corrupt minds. जो कि जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी Reprobate concerning the faith. और विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। That's why in the church, इसे चर्च में a brother and sister should have a very holy relationship. एक भाई और बहन का बहुत ही पवित्र संबंध होना चाहिए। Somebody asked Brother Branham a question. किसी ने भाई ब्रदर से सवाल पूछा, Should a Christian brother kiss a sister? क्या एक मसीह भाई एक बहन को चूम सकता है? Never. कभी नहीं In this world. इस संसार में। But in that theophany, लेकिन उस थियोफनी में yeah, you meet each other because there are no glands there. हाँ, आप वहां पे मिल सकते हो क्योंकि वहां पे वो ग्रंथि नहीं पाई जाती। That there's no sin there. वहां पे कोई गुनाह नहीं होता। But don't bring there here till you are in this body. लेकिन उस चीज को जो वहां है उसको यहाँ पे जब आप इस देह में उसको लेके ना आए। You can't say, you have to separate those two things. आपको इन दो चीजों को अलग करना पड़ेगा। Now that will be adultery. अब इसको कहेंगे व्यभिचार। That will be called fornication. इसे कहेंगे जिना। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? How subliminally people bring those words. कैसे सबलिमिनल तरीके से लोग उन शब्दों को लेके आते हैं। I just passed through a store which was selling furniture. मैं एक स्टोर के पास से गुजरा जहाँ पे Flyover. जब आप फ्लाईओवर पे What's थे। the name? नाम क्या है? Fornica. फर्निका। Fornication. जिना। You see, Fornication। it's a subliminal message आप देखिए ये एक गुप्त रूपावत छुपे रूप में एक संदेश है which is being passed to the people's mind. जो कि लोगों के विचारों में डाला जा रहा है। It's not furniture anymore. अब फर्नीचर नहीं रहा, It's fornica. अब फर्निका बन गया। From fornica is fornication. और फर्निका से शब्द निकलता है फोर्निकेशन, जिसका मतलब है Oh, there are व्यभिचार। so many things. कितनी तमाम चीजें हैं। But they are released from hell in the last days. लेकिन अंतिम दिनों में वो नरक से छोड़ी जाती है। But then Paul said, लेकिन तब पौलुस ने but they कहा, shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि जैसे उनकी अनाज्ञता सब मनुष्य में प्रकट हो गई थी वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। Who is talking? किसके विषय में बात कर रहा है? Who is talking? कौन बात कर रहा है? A daddy, spiritual daddy talking to his spiritual son. एक आत्मिक बाप अपने आत्मिक बेटे से बातचीत कर रहा है। Paul speaking to Timothy. पौलुस बातचीत कर रहा है तिमोथियुस से। Understand, Timothy? तिमोथी इस बात को समझना, This will be the spirit in the last days. अंतिम दिनों में ये आत्माएं होंगी, This will be the souls in prison now. ये वो रूहें होंगी जो कि कैद में होंगी अंतिम दिनों In the में। last days, अंतिम दिनों में preachers trying to walk more with sisters than with brothers. प्रचारक भाई जो कि ज्यादातर चाहेंगे कि बहनों के साथ चले भाइयों की जगह। That's right. ये बात सही है। More promotion of sisters than brothers. और ज्यादा बातें औरतों की होंगी भाइयों की जगह। That's a spirit. आप पाएंगे ये एक आत्मा It's a है, wrong spirit. गलत आत्मा है। That's right. ये बात सही है। That's what Brother Branham said. इसलिए भाई ब्रायनम ने Christian men and women should not kiss each other. कहा, मसीह भाई बहन आपस में एक दूसरे को चूमे नहीं। Oh, that's a good point I should make here. ये एक अच्छा पॉइंट है जो मैं यहाँ Oh, देना time is चाहूंगा। also passing by. समय भी बड़ी तेज गति से गुजर रहा है। Listen what the prophet said. सुनिए नबी ने क्या कहा। And I'm speaking to you wives और पत्नियों में आपसे बोल रहा who हूँ have a husband. जिनका पति है, Listen to it. इसको सुनिए। And I will also speak of girls and boys. मैं लड़की और लड़कों के विषय में बात करूंगा। That's right. ये बात सही है। My boys and my girl is also sitting here. मेरे लड़के और मेरी लड़की भी यहाँ बैठी I'm है। preaching to them directly मैं also. सीधे से उनको ही प्रचार कर रहा हूँ। Listen. सुनिए, And the bride of Christ, he's talking about Nazarite vow, is vowed to Christ. एंड मसीह की और जो मसीह की दुल्हन है वो नजीर वाली प्रतिज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी प्रतिज्ञा मसीह के साथ हुई है And he is the word. और वो वचन है। You're vowed to the word. आप वचन के साथ बंधे हुए हैं। आपकी Then he's प्रतिज्ञा talking है। to sisters. फिर बहनों से बात करते हुए कहते हैं, Not even wink at the other side. यहां तक कि दूसरी ओर अपनी आंख भी नहीं मारना। A woman should not even wink at another man. एक औरत को एक दूसरे आदमी की ओर देख करके आंख भी नहीं मारना चाहिए। She should make no signs, no emotions at all towards him. और उस पुरुष की ओर उस औरत को कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाना चाहिए, कोई हाव भाव नहीं दिखाना चाहिए। For she is absolutely a bride to one bridegroom. क्योंकि वो संपूर्णतया दुल्हन है एक दूल्हे के लिए। God bless Brother Harold Beckett.
भाई हैरिल बेकर को खुदा बड़ी बरकत। Love that man. मुझे उस आदमी से बड़ा प्रेम है। That's why when he came to Delhi long year back, इसलिए लंबे अरसे पहले जब वो दिल्ली में आए, he brought out this thing उस चीज को लेके and आए। said, we have a practice in our church. उन्हें बताया हमारे कलीसिया में एक प्रैक्टिस है। A sister will not smile at a man, brother. एक बहन जो है, एक चर्च कलीसिया की जो बहन है, एक भाई की ओर देख करके मुस्कुराएगी नहीं। You know, please let me tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। These may sound as very strict things. हो सकता है ये चीजें बड़ी सख्त लगे। भैया हम क्या करें, हम कैसे रहें इस मैसेज में, अब हम क्या करें, हम तो फंस गए। नहीं भैया, फंस नहीं गए। We are prisoners to Christ. हम मसीह के कैदी हैं। And he said, that's why we have a practice. इन्होंने बताया इसलिए हमारे बीच में एक प्रैक्टिस है। Your smile आपकी मुस्कुराहट and your teeth और आपके दांत and your beauty और आपकी खूबसूरती is for your husband वो आपके पति के लिए है and not for any other man. और किसी और पुरुष के लिए नहीं। Sisters who work in offices, बहनें जो कि दफ्तरों में काम करती हैं, girls who go to schools, लड़कियां जो स्कूल जाती हैं, just go and come back. केवल जाएं और वापस लौट के आएं। Yeah, you can smile at other girls, I mean your fellow girl students, हाँ, आप अपनी संगी जो लड़कियां हैं उनके साथ आप बैठकर मुस्कुरा सकती हैं। but यहां पर भी थोड़ा डाइसी है। वो मुस्कुराहट भी केवल एक फ्रेंडशिप की लेवल तक ही हो, उससे ज्यादा ना हो। हाँ जी। But you know, when you hit on each other's laps, लेकिन जब आप देखिए एक दूसरे की जांघों पर जब थपेड़े मारती हैं, hey Kapil, और कपिल, sorry if I named Kapil, I'm just giving an example. माफ करना अगर मैं Hey Kapil, hey Harsh, हर्ष, and Harsh slaps her. Hey Kavita, और हर्ष उसके जांघ पे हाथ मार के कहता है, हे कविता, we are not born for that. हम इसके लिए पैदा नहीं हुए, We are Nazarites. हम नजीर हैं। This is what brings sin. ये चीज क्या लेके आती है? गुनाह। This is the spirits of the last days, and their souls in prison now. और ये अंतिम दिनों की आत्मा है, ये वो रूह है जो कैद में है। You know, a brother एक भाई who puts a hand around the shoulder of a sister. एक बहन के कंधे पे हाथ रखे, Praise the Lord, sister. जय मसीह की बहन, You can't do that. आप ये नहीं कर सकते, Please don't do it. इसको मत करना। It's only for your wife. ये केवल आपकी पत्नी के लिए है। In Serpent Seed, he said, सरफर्श में उन्होंने कहा, a man who has held a woman, his wife, to his bosom, she makes a print on him. No other woman can fit on that print. उन्होंने कहा जब एक आदमी की शादी एक औरत से होती है और जब वो उसको छाती से लगाता है तो वो उस औरत की छाप उसके शरीर पे लग जाती है। कोई औरत, कोई और दूसरी औरत आके उस जगह को ले नहीं सकता। ये है मैसेज, पढ़ो। Oh my. आमेन। She should not make no signs. वो ऐसे कोई चिन्हों को ना करे। जैसे कुछ आपने अच्छा काम किया, she smiles. तो इस पे कई गाने भी बने रॉक म्यूजिक वाले, how she smiled. That smile brings a lust. ये जो मुस्कुराहट है ये एक वासना को लेके आता है। She smiled. वो मुस्कुराई, Then I smiled. फिर मैं मुस्कुराया, कहानी बन गई। That's why the prophet said, इसलिए नबी ने कहा she should make no signs. उसको कोई चिन्ह करके दिखाना नहीं चाहिए। बहुत साल पहले, जिस दिन उसको वापस दिल्ली छोड़ के बम्बई जाना था, there was a young boy living above her in that apartment. और जहां पे वो रहती थी उसी के घर के ऊपर वाले अपार्टमेंट में एक जवान लड़का रहता था। Now what happened? अब क्या हुआ? He came and they shook hands वो आया, उन दोनों ने हाथ मिलाए and she started weeping. और वो रोने लगी। And what is this weeping for? अब ये रोना किसके लिए है? This weeping shows something more. ये रोना कुछ और दिखाता है। This weeping shows attachment. ये जो रोना है ये एक लगाव दिखाता है। A true Christian woman, a sister, should not weep before other men. That passionate weep. और ये एक मसीह बहन को किसी और आदमी के सामने रोना नहीं चाहिए, जैसे कहते हैं एक पैशनेट रोना। That's right. ये बात सही है। She should only weep before her husband. केवल अपने पति के सामने रो सकती है। We weep before God. हम खुदा के सामने रोते हैं। We show our emotions to God. हम अपनी भावनाओं को खुदा को दिखाते हैं। I am reading from the message. मैं संदेश से पढ़ रहा हूं। ये मैसेज है। आमेन। मैं आपको बता नहीं सकता भाई क्या मैसेज है। She should make no signs. वो किसी चिन्हों करके नहीं दिखाती। Make no signs का मतलब कुछ ऐसा हाव भाव से ना दिखाए। No emotions at all towards him. उसकी और कोई प्रतिक्रिया करके ना दिखाए। For she is absolutely a bride to one bridegroom. क्योंकि वो पक्की तौर से एक दुल्हन है एक दूल्हे के लिए। क्यों? We don't want none of your mixed trees, your denominations. हम नहीं चाहते किसी भी आपकी मिली जुली हम मिले जुले पेड़ नहीं चाहते। बागेदन में एक पेड़ मिल गया था, हाँ, 2 बीज मिल गए थे, बात वहां हो रही है। हम मिले जुले पेड़ नहीं चाहते। समझ मारी है? Your denominations, be true to Christ the word.
मसीह जो कि वचन है उसके लिए सच्चे बने रहे। He'll vindicate it to be true. उसने इस बात को साबित किया कि वो सच्चा है। अब देखिए एक अलग बात यहां पर ये मैं कहूंगा, हमें हर चीज का एक बैलेंस भी करना है। कई बार आप पाएंगे कि बिल्कुल बाप की उम्र के कुछ लोग हैं और लड़की है जो बिल्कुल आपकी बेटी है, छोटी है, उनको प्यार से हम माथे पे प्यार कर लेते हैं बच्चा समझ के। समझ मारिए आपके, वो चीज अपने में एक समझो फर्क केस हो गया। लेकिन आपकी लगभग हम उम्र, समझ मारिए आपको, आपकी लगभग हम उम्र वाली कोई बहन हो या भाई हो, आपकी लगती हुई या समझिए मैं कहूंगा 5-10 साल जो भी कह लीजिए, अब इसका कोई है नहीं, एक लिमिट हो, समझ मारिए, तो वहां पे कोई जेस्चर्स होने नहीं चाहिए। हाँ जी, नहीं, नो। जब बच्चे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो गुदारे गुदारे होते हैं, मैं उन्हें फल कहता हूं, तो आप लिटरली बच्चे बिल्कुल जूसी फ्रूट जैसे आप उन्हें चूस लो एक तरह से, कई बार ऐसा लगता है नहीं, तो आप बच्चे को हर जगह गाल पे, माथे पे, मुंह पे, उसके होंठ तक पे प्यार कर लेते हैं, वो बच्चा है, सच बात है। लेकिन जब बच्चा बढ़ के बड़ा हो गया, अब उसके होंठ पे प्यार मत कर देना। हाँ जी, बहुत दिल मन में आया मेरा बेटा, प्यार कर लिया, कहां पे? होंठ पे। मेरी बेटी, कहां प्यार किया? होंठ पे। दिस इज अ परवर्टेड किस। ये एक बिगड़ा हुआ किस है, दैट्स नॉट राइट। ये सही नहीं है। देयर आर केसेस ऑफ मदर एंड डॉटर लेस्बियंस। एक ऐसे भी केस पाए गए जिसमें मां और बेटी समलैंगिक रिश्ते में आ गए। दैट्स राइट। ये बात सही है। आई एम मेकिंग यू अवेयर ऑफ दी स्पिरिट्स। मैं आपको जागरूक कर रहा हूं इन आत्माओं को लेकर के। यू आर कॉल्ड फॉर अ पर्पस। आप एक मकसद के हेतु बुलाए गए हैं। यू आर कॉल्ड फॉर अ नेज़राइट वाव। आप बुलाए गए हैं एक नजीर प्रतिज्ञा के लिए। समझ मारिए आपके, एक दूसरे के कपड़े ना पहने, जो कपड़े बेटी के वो बेटी के, जो कपड़े मां के वो मां के। हम दोनों एक ही साइज के हैं तो हम एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं। कपड़ों के साथ आत्माएं हैं। हाँ जी, समझ मारिए, अपने कपड़े अलग, उनके कपड़े अलग। आदमी औरतों के ना पहने, औरत आदमी के ना पहने। समझ मारिए। और घर में भी मैं कहूंगा जो कपड़े जिसके हैं वो पहने। हाई कभी कभी जैसे अब बात आई ओवरकोट की या जैकेट की, भाई वो एक मैं कहूंगा फर्क एक केस हो गया। लेकिन जब अंदर के कपड़े बात करें, अंदर अंदरूनी इनरवेयर आप लोग समझते हैं, बिल्कुल, तो अपने अलग रखें। बेटे के अलग, बाप के अलग, मां के अलग, बेटी के अलग। हम दोनों तो सेम उम्र के, तो हम एक दूसरे के पहन लेते हैं। नो नो, दिस इज सिन। ये गुनाह है। आई एम रीडिंग फ्रॉम द मैसेज। मैं संदेश से पढ़ रहा हूं। पता नहीं बार बार मैसेज रुक जाता है इन जगहों पे। वी डोंट वांट नन ऑफ योर मिक्स्ड ट्रीज। आपके जो मिले जुले जो वृक्ष हैं, मुझे हमें कुछ नहीं चाहिए। भाई बहन एक दूसरे के कपड़े ना पहने। दो बहनें हैं कि घर में एक दूसरे के कपड़े ना पहने। You know these actions are associated with a perverted spirit. आप जानते हैं ये वाले काम जो हैं वो जुड़े हुए हैं एक बिगड़ी हुई आत्मा के साथ। That's right. बात सही है। आदमी के कपड़े अलग, औरत के कपड़े अलग। आपका कबर्ड अलग, उनका कबर्ड अलग, या जो भी कह लीजिए, जैसा भी घर है, आपका सेक्शन अलग, उनका सेक्शन अलग। ये विभाजन जरूरी है। बिल्कुल। Our God is a separator, not a mixer. हमारा खुदावंद अलग खुदा है, ऐसा नहीं मिक्सर हो। He's a holy God. पवित्र खुदा है वो। And you need to understand these things. और आपको इन चीजों को समझना जरूरी है। चर्च में मीटिंग हुई, एक बहन आई, गले लगा लिया, मेरी प्यारी बहन। भैया हम तो जैसे स्वर्ग में छठे अय्याम में मिलेंगे ना, ऐसे ही हम पृथ्वी पे मिलते हैं। अभी से मिलना शुरू कर दिया हमने। जो छठे अय्याम में मिलेंगे हम वैसे ही मिलते हैं। हमारे चर्च में तो मिलेनियम आ चुका है। मिलेनियम नहीं आया, दूसरा तीमुथियुस 3 आ गया। मुंह पे बोल रहा हूं आपके। बहुत ज्यादा स्त्रियों को आपस में मत चिपकाएं। दिस इज अ परवर्टेड स्पिरिट। ये एक बिगड़ी हुई आत्मा है। एंड आई वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं, लेट दैट होली रिलेशनशिप, ऐसा हो कि वो पवित्र संबंध। यू सॉ डीप कॉलर टू डीप। आपने देखा उसको डीप कॉलर टू डीप को। हाउ दोस टू ब्रदर्स केम, कैसे दो भाई आए। हाउ सिस्टर मीडा कंडक्टेड हरसेल्फ, कैसे बहन मीडा ने अपना वो कंडक्ट करके दिखाया। हाउ ब्रदर ब्रैनम कंडक्टेड हिमसेल्फ, कैसे भाई ब्रैनम ने अपना वो कंडक्ट करके दिखाया। ओ ब्रदर, देयर इज अ वे अ क्रिश्चियन कंडक्ट्स हिमसेल्फ, अ सिस्टर कंडक्ट्स हरसेल्फ। तरीका है, मसीह तरीका, जिसमें कि एक भाई और एक बहन अपने आप को बर्ताव करता है। माय सिस्टर, मेरी बहन, your affection, your smile,
your beauty, your love is only for one. आपका जो संबंध है, आपका जो प्रेम है, आपका जो भावना है, वो केवल एक के लिए है। That's why. इसीलिए इसको मैं थोड़ा और डेवलप करूंगा क्योंकि एक मॉडर्न एज आ गई है. This is the age of emojis. ये जो युग है वो emojis का युग है। You know, making signs. आप देखें कि चिन्ह करके बना के भेज It देते हैं। says she should make no signs. उसको किसी तरह की प्रतिक्रिया करके दिखाना नहीं चाहिए। Then a brother should not send a red heart to a sister. तब एक भाई को एक लाल हृदय एक बहन को नहीं भेजना चाहिए। And a sister should not send a red heart to a brother. और एक बहन को एक भाई को लाल हृदय नहीं भेजना चाहिए। Should not send emotional things. और ऐसी प्रतिक्रिया वाली चीजों को नहीं भेजना चाहिए। You know, case and all that. केस और हम तमाम चीजों को जानते हैं। That's not to be sent amongst believers. विश्वासियों के बीच में ये नहीं भेजा जाना चाहिए। That's why I have read this quote before you. इसलिए मैंने इस कोट को आपके सामने पढ़ा We है। are a holy people. हम एक पवित्र लोग हैं। We are a separated people. हम अलग किए हुए लोग हैं। We are Nazarites for the Lord. हम प्रभु के लिए नजीर हैं। We are Zionites. हम सयोन वासी हैं। We are belonging to a city. हम एक नगर के हैं। Let us conduct ourselves as one. एक ऐसे ही हम बर्ताव करके दिखाएं। We are sons and daughters of a king. हम एक राजा के बेटे और बेटियां A हैं। royal blood flows in our veins. और राज से खून हमारे रगों में बहता है। A super race doesn't behave like this. एक सर्वोत्तम जो जाति वो ऐसे बर्ताव नहीं करती। You know what happens in natural happens in spiritual. आप जानते हैं जो प्राकृतिक रूप में घटता है वही आत्मिक रूप में भी घटता है। What happened in natural? प्राकृतिक रूप में क्या हुआ? Meghan Markle, मेघन मार्कल, who was married to Prince Harry, I think. जिसकी शादी प्रिंस हैरी के साथ हुई। What was that name? The two boys of Lady Diana लेडी डायना के जो दो लड़के थे in the Royal Buckingham Palace. रॉयल बकिंगम पैलेस में। They belonged to the royal family of Elizabeth. एलिजाबेथ के वो राज से वंश के थे। The first lady, पहली जो लेडी है, I think Kate or whatever her name is. I'm forgetting those names. She lives still there in the palace. और वो जो है वो अभी भी रहती है उस राजमहल में। But what about Meghan? लेकिन मेघान के बारे में क्या? She came out of the world, वो संसार से आई। married Prince Harry or whatever his name is. Prince Harry is his name. I think it's Prince Harry, yes. पहले का प्रिंस विलियम है। Prince William and then Prince Harry, yes. यस, So that is Katie Williams and this is Meghan, Harry, Markle, whatever it is. मेघान हैरी दूसरी है। But what happened? लेकिन क्या हुआ? They have left the palace उन्होंने राजमहल को छोड़ दिया and they are living a commoner's life. और एक आम इंसान की जीवन बिता रहे हैं। They went to Canada or some other country. वो कनाडा या किसी और देश में चले गए। That happened in natural. ये चीज प्राकृतिक रूप से That's a shadow of spiritual also. ये छाया है आत्मिक की भी। Some who are born in a royal family कुछ जो कि पैदा हुए राज से वंश में, or who came to the royal family, या कुछ राज से वंश में आए, but they want to go back to the world. लेकिन वो वापस संसार में जाना चाहते They prefer to live as a commoner and not as a king. और वो इस बात को सराहते हैं कि वो एक आम इंसान की तरह जिए, राजा की जगह। They don't want royalty. उन्हें राज से चीजें नहीं चाहिए। They don't want to live in that palace. वो राजमहल में रहना नहीं चाहते। They don't want to live as separated people. वो अलग किए हुए लोगों के रूप में नहीं रहना They want to चाहते। live as a commoner. वो आम जीवन को बिताना चाहते हैं। That's spiritual also. ये आत्मिक भी है। They cannot be a Nazarite. वो नजीर नहीं हो सकते। That's right. ये बात सही है। And you know, all kinds of nonsense going with her. और सब तमाम चीज बकवास उसके Because साथ basically she was a film actress. चलती। क्योंकि अगर आप देखें तो वो एक फिल्म एक्ट्रेस थी, So अभिनेत्री that थी। spirit of Hollywood has never died. तो हॉलीवुड की आत्मा कभी मरी नहीं, Showmanship. जिसे कहते हैं दिखावापन। So what about, if you see this, अगर आप इसे देखें, what about these Hollywood movies? ये तमाम हॉलीवुड मूवीज क्या हैं? What about these videos? इन वीडियोस के बारे में क्या? Women smiling with their big lips औरतें बड़े बड़े होठों के साथ मुस्कुराती हैं and you are watching them. और आप उन्हें देख रहे हैं। It's adultery. ये व्यभिचार है। A Christian should not watch such shows. एक मसीह को ऐसी शोज नहीं देखना चाहिए। You are a separated people, brother. आप अलग किए हुए लोग हो मेरे भाई। You are a people of God. आप खुदा के लोग हो। You know, reading Mills and Boons. मिल्स एंड बून्स पढ़ रहे हैं। हमारे टाइम पे पढ़ती थी लड़कियां, नर्सें बहुत पढ़ती हैं ये किताबें। Mills and Boons, love stories, romanticism. Brother, get in love with Christ. मसीह के साथ प्रेम में आ जाए। Being a Nazarite is not a small message. नजीर होना एक छोटा संदेश नहीं है। My. हालेलुया। पढ़िए. So Christian brothers and sisters should not make emotions towards each other. तो मसीह भाई बहन एक दूसरे की ओर कोई प्रतिक्रिया ना करे। हाथ पकड़ लिया बहन का, God bless you sister. God bless you brother. ये क्या है? It's nonsense. बकवास है ये। चर्च में लोगों को काम दिए जाते हैं। यस। जब पॉइंट आता है, क्योंकि पॉइंट आया, मैं इस पॉइंट को बोल रहा रियली हूं। ब्लेस यू। चर्च में लोगों को काम मिलता है, थर्सडे की मीटिंग में काम होते हैं। जब संडे की मीटिंग लगा करती थी, खुदा रहम करे लगेगी,
मैं बोल रहा हूं लगेगी, लगेगी। Amen. I प्रभु believe ने it, चाह brothers. जल्दी लगेगी। Amen. हम लाएंगे, खुदा ने चाहा, जैसा भी हो आएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि सुबह और शाम की मीटिंग के बीच में चाय बनती थी। हाँ, जूतों के पास एक बैठने की जगह है। भैया भाई आशीष को सब मालूम है। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ और जगहें पीछे इधर उधर जो भी है, पिछले भवन में भी एक जगह थी। तो ये देखा गया कुछ लड़के या कुछ भाई जहां बहनें चाय बनानियां हैं वहां बहुत घूमते हैं। किस प्रिटेक्स्ट में? काम के, काम के, क्योंकि काम कर रहे हैं, ड्यूटी है, तो ड्यूटी के चक्कर में बहनों के साथ आसपास काफी जाना आना। एक आत्मा है ब्रदर। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई। अब वो आत्मा सही नहीं है, मैं मुंह पे कह रहा हूं आपके। वो आत्मा आपकी गलत है, उस लस्टफुल स्पिरिट से। और माइंड यू, ये मैं नहीं कह रहा, Amen. ये एक फॉलन स्पिरिट है ब्रदर, आखिरी दिन की, जिससे मैं आपको बचाना चाहता हूं। आप उसके अधीन हैं। आपकी आंखों में पैशन है, लस्ट है। आप एक बहन को बहन के रूप में देख नहीं पाते, और वो बहन भी कुछ ऐसी है, वो भी नहीं देख पाती। बहन ऐसे सपने देखती है, उस सपने में वो खास भाई दिखता है उसे। मैंने एक ड्रीम देखा ब्रदर, मैंने एक ड्रीम देखा। हर ड्रीम में वही भाई आता है। भाई साहब, ऐसे ही हम सेवकाई का काम नहीं कर रहे। बिल्कुल सही बात है ब्रदर। मैं आपको पहले से बता रहा हूं, जब एक बहन को ड्रीम में एक ही भाई लगातार बहुत दिखना शुरू हो जाए, तो हम भी फिर सोचने लगते हैं कि यही क्यों दिखता है इसको। आपकी समझ में आ रही है? Amen. मैं एक यहां पे एक पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को हिट करूंगा। एक आत्मा है जो एक रिलीजियस स्पिरिट है, जो कैच कर लेती है कुछ बहनों को। हम मैसेज प्रीच करते हैं, मैं कहूंगा गॉड ब्लेस यू सिस्टर्स, जिन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है। आप ग्रुप बनाती हैं, आप एक दूसरे को कमेंट्स देती हैं। मेरी पत्नी भी उन ग्रुप्स में शामिल है, और मैसेज के कमेंट्स होते हैं, बातें होती हैं। गॉड रियली ब्लेस यू। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसी बहनें हैं जो आत्मिकता में इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर वो अपने पति को भी डायरेक्ट करना शुरू कर देती हैं, और अपने पति को गाइड करना शुरू करते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो। प्रार्थना में मैं तुमसे ज्यादा हूं, मैसेज को समझने में मैं तुमसे ज्यादा हूं, मैं तुमसे ज्यादा समझती हूं। इसमें होता क्या है कि अब वो डायरेक्ट कर रही है अपने हस्बैंड को, ऑल्टर ऐसे लो, दुआ ऐसे करो, तुम ये करो, तुम वो करो। फाइनली ये आत्मा बढ़ते बढ़ते एक ऐसे स्थान में पहुंचा देती है कि उसे पागल बना देती है। बिल्कुल। एबीसी ये समझाती है, आप अपने पति के अधीन बनाई गई। एबीसी ये सिखाती है कि अगर आपका अविश्वासी पति भी हो तो आपके चाल चलन से, पवित्र चाल चलन से वो मसीह को स्वीकार करे। अगर वो आपके साथ रहने में खुश है तो इस पवित्र चाल चलन में आप उसे डायरेक्ट करेंगी या अपना सबमिशन दिखाएंगी उसको। हां, उसके देवता को नहीं, हां उसकी उपासना को नहीं, वहां तो मसीह की उपासना, लेकिन बिहेवियर आपका कैसा होगा, जो एक जेन्युइन वाइफ का होता है। यह है रिलीजियस स्पिरिट। मैंने मैसेज में यह पढ़ा, मैंने मैसेज में यह पढ़ा, गॉड ब्लेस यू, आपने मैसेज में खूब पढ़ा, लेकिन उस मैसेज को पढ़ने के बाद अपने हस्बैंड को कुछ नहीं समझना। सुनो हनी, ये हनी कह लो चाहे कुछ कह लो, मैं कोई भी भाषा लेता हूं, यानी कुछ भी हो दिखाना कि मुझे आता है आपसे ज्यादा। ये आत्मा लेके जाती है एक दिशा में। मैं आज पॉइंट कहूंगा, आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे, मैं हिंदी में बोल रहा हूं ये पॉइंट, तो ब्रदर फिर तो ये तो गुनाह हो गया आत्मिक होना। हम आपने बताया बाइबल पढ़ो, मैसेज पढ़ो, और अब आप यही बातें बता रहे हैं, ये कैसा है, हम आत्मिक बने तो दुष्ट आत्मा चढ़ गई। ये क्या चक्कर है? प्रभु समझाएं, मैं समझाता हूं आपको, क्योंकि प्रभु समझा चुके हैं और मैसेज से समझा चुके। Amen. नबी ने बोला, उदाहरण देके, कि यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा। उपवास के अंत में कौन मिला, गॉड या डेविल? नबी ने कहा एक और मैसेज में, फिर उस डेविल से यीशु मसीह ने वचन के बेसिस पे लड़ाई करी। आप जब आत्मिक बनते हैं तो आत्मिक संसार से जुड़ते हैं। अब ध्यान सुनिए, यह पॉइंट समझने का।
आत्मिक संसार में दो किस्म की शक्तियां हैं, एक खुदा है और एक शैतान है। अगर आप सही वचन पे ना खड़ी हो मेरी बहन, या आपकी समझ में सही होगा लेकिन अगर वो सही ना हुआ जो आपकी समझ कहती है, तो आप इतना बुरा गिरेंगी कि आप समझ नहीं सकती। क्योंकि वहां नबी ने कहा जब आप खुदा को अप्रोच करें तो ब्लैंक माइंड से ना करें, वचन के साथ करें। और अगर आपके पास वचन ना हुआ, या मैं कहूं गलत वचन हुआ, क्योंकि दूसरी आजमाइश में यीशु मसीह को शैतान ने वचन ही कोट किया, तो अगर आपके पास सही वचन ना हो जो कि नबी के संदेश में है, सही आत्मा ना हो, तो आप डेविल से पोजेस होंगी, आज पवित्र आत्मा से पोजेस नहीं होंगी। सच बात है। समझ में आएगा? वो आपको नचवाएगा, गंवाएगा और आपसे कहेगा और मैसेज पढ़, और तब एक दुष्ट आत्मा अंदर आ गई, किताब पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगी। लेकिन ये मालूम है शैतान है। वही शैतान जो पौलुस के कह रही थी हम जानते हैं कि तू खुदा का बेटा है, हम जानते हैं ये खुदा के जन है, हम जानते हैं खुदा के जन है। क्या गलत बोल रही थी? बिल्कुल सही बोल रही थी। पौलुस ने क्या कहा? शैतान निकल जा। ये शैतान था, ये पवित्र आत्मा नहीं था। समझ में आएगी? जब दुष्ट आत्मा सवार हो जाएगी तो दुष्ट आत्मा सवार हो गई, कहेगी एक बार यीशु मसीह खुदा का बेटा है। मैं उदाहरण देता हूं, यहां के ब्रदर डॉनी खुदा का जन है, भाई आशीष खुदा का जन है, भाई निश्चल खुदा का जन है, वो बहन खुदा का जन है। मैं तो केवल उन नामों को लूंगी, मैं तो केवल उन नामों को लूंगी। ये कौन है? अरे ब्रदर डिसर्नमेंट रखो। हाँ जी। ये आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्मा पौलुस के सामने आएगी, कहेगा शैतान निकल जा इसमें से। समझ मारी आपके? लेकिन इस दशा में पहुंचे क्यों? आपने एबीसी नहीं समझी स्पिरिचुअलिटी की। स्पिरिचुअलिटी को अटेन करने के चक्कर में एक रजनीश की आत्मा चढ़ गई। हाँ। स्पिरिचुअलिटी को अटेन करने के चक्कर में ओशो की आत्मा चढ़ गई। स्पिरिचुअलिटी को अटेन करने के आफ्टर ऑल दे आर आल्सो ट्राइंग टू बी स्पिरिचुअल होने के चक्कर में, मैसेज में बढ़ने के चक्कर में एक ऐसी आत्मा सवार हो गई कि आप अपने पास्टर को या अपने विश्वासी भाई को, अपने घर में मैं कहूंगा अपने हस्बैंड को ही आप कुछ नहीं समझती। आपकी समझ में आ रही है? मैं खासतौर से बहनों से बोल रहा हूं ये बात, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि एक आत्मा है जो चल रही है कुछ बहनों में। क्या मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूं मैसेज पढ़ने से? नहीं मेरी बहन, मैसेज पढ़िए। क्या मैं डिस्करेज करूं बाइबल पढ़ने में, दुआ करने में? कभी नहीं। लेकिन बैक पार्ट ऑफ द माइंड में आपकी एबीसी ना चली जाए। बिल्कुल। आपका ऑर्डर और आपकी पोजीशन जो आपको दी गई, बिल्कुल समझ मारी है? बाइबल लिखा है हस्बैंड वाइफ के लिए कि अवकाश पाएं कि वो एक प्रार्थना और उपवास में जाएं, उसके बाद फिर एक साथ आए। लिखा है। बिल्कुल। आइए मैं खुल के बोलूं, मैं तो नहीं आऊंगी पास, मैं तो अब पवित्र मसीह की दुल्हन बन चुकी। ये पवित्र मसीह की दुल्हन नहीं है, आप हैं प्रजापति ब्रह्म कुमारी। मुंह पे सफेद वो लगाने वाली, आप बन गई कैथलिक नन। ये वाली आत्मा नहीं है, नन वाली आत्मा है जो आप पे चढ़ गई। प्लीज हर चीज को सही खाने में रखें। बैलेंस। आपने शादी क्यों करी? आपके बच्चे क्यों हुए? बच्चा आया खाना मांगने, देख लो। मैं तो आज दुआ में हूं। छोटी बेटी आई या बेटा आया, मम्मी वो टिफिन, चलो यहां से टिफिन बाहर लगा रही है टिफिन। आई एम प्रेइंग। देखा नहीं, मैं दुआ में हूं, मैं प्रार्थना में हूं, मैं प्रार्थना कर रही हूं। हस्बैंड ने कहा कि वो मेरी शर्ट तैयार है, मेरे को ऑफिस जाना है। कौन सी शर्ट? और कमरा लिया, चटकें लगा दी, बंद कर दिया। मैं पवित्र हूं अपने मसीह के लिए। आई एम ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। संडे को मैसेज पीछ हुआ था नजराइट, मैं तो पूरा बोर्ड लगा दिया नजराइट का। ये है दुष्ट आत्मा, ये दुष्ट आत्मा है, रिलीजियस स्पिरिट। ये रिलीजियस स्पिरिट है, ये होली स्पिरिट नहीं है। मेरे पास एक केस आया नोएडा से, ऐसा एक ब्रदर का, किसी और भाई में एक और केस कहीं से, मैं नाम नहीं लूं, कि भैया हम जैसे हम हैं सब हैं, जब मैं जाके अपनी वाइफ से कुछ बातचीत करना चाहता हूं, वो दूर मां भगा देती है, हटो यहां से, दूर जाइए, मैं तो मसीह की पवित्र दुल्हन हूं, आप यहां पे आइए नहीं।
You know what all this nonsense is? This is nonsense. ये बकवास है। ये एक एक्स्ट्रा रिलीजियस स्पिरिट है जो आपने पढ़ी कहां से? मैसेज पढ़ते पढ़ते, टेप सुनते सुनते ये आत्मा चढ़ गई। भैया यही तो पॉइंट समझ में नहीं आता। टेप पढ़ते सुनते सुनते, मैसेज पढ़ते पढ़ते भी क्या ऐसी आत्मा चढ़ जाती है? हां, अगर आपके अंदर सही वचन ना बैठा हो, आप खुदा की खोजी हैं, लेकिन जब खुदा के पास पहुंची तो वहां आत्मिक संसार है जहां दो शक्तियां हैं, एक का नाम है खुदा, एक का नाम है शैतान। अब ये डिपेंड करेगा कि आप में कौन सा वचन है कि आप किस आत्मा को एंटरटेन करें। ये बात है। शैतान आते ही कहेगा वर्शिप करो, शैतान आते ही कहेगा दुआ में जाओ, ठीक है। खाने का टाइम आएगा, नो दुआ। समझ मारिए, बच्चों का खाने का टाइम आया, नो दुआ। बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं, अपने लौटें, अपना कपड़ा टांगे, मैं तो मैसेज में बैठी हूं। आपकी कुछ समझ मारी है? यह फिर एक पवित्र आत्मा का काम नहीं है, यह एक और आत्मा है, और वो भी आत्मा इस मैसेज में समझाई गई, इसी वाले में नहीं, मेरा मतलब है इस एंटायर मैसेज में। तब होती है घरों में लड़ाइयां, और तब आके रोके, पास्टर जब मैं खुदा की तरफ बढ़ना चाहती हूं शैतान बहुत अटैक कर रहा है, और मेरे हस्बैंड से मुझे पिटवाता है। जब बैकग्राउंड में पहुंचे कि हस्बैंड ने पीटा क्यों, घर में लड़ाई क्यों हुई, तो तब यह कारण निकल के आए, एक्स्ट्रा आत्मिकता के। मैं शब्द इस्तेमाल करूं, एक्स्ट्रा आत्मिकता के। एक्स्ट्रा आत्मिक ना बने। आपकी समझ मारी है? अपने पतियों के ताबे में रहें, अपनी एबीसीज ना भूलें, किसी खास को ख्वाब में ना देखें। हाँ जी, का मतलब है किसी खास को दिमाग में ना बैठा के रखें। नबी ने समझा इन्फ्लुएंस के मैसेज में, कोई आदमी किसी दूसरे का आइडल ना बने, केवल एक ही है और वो है मसीह। आमेन। आपकी समझ में आया? आपके मैं भी किसी का आइडल नहीं, आमेन। मैं भी तुलना के योग्य नहीं कि मेरे को मेरी तुलना करी जाए किसी और से। नो, तुलना करना है तो मसीह के साथ, आमेन। बस, और कोई नहीं। याद रखिएगा, एक कंपटीशन की आत्मा, एक प्रतिस्पर्धा की आत्मा, ये तमाम चीजें काम करती हैं मैसेज के नाम पे, विच आर नॉट होली स्पिरिट्स। जो पवित्र आत्मा नहीं है, इट इज ओनली इवल स्पिरिट, केवल दुष्ट आत्मा है। मैं आपके सामने कोट पढ़ रहा हूं, ये तो एक बात थी। नाजरी, नेजराइट इज नॉट अ स्मॉल मैसेज। आपने ट्रांसलेट करना भाई। नाजराइट और नजीर रहना ये एक छोटा संदेश नहीं है। कीप दैट इन माइंड, इसको अपने विचारों में रखिएगा। शी कैन नॉट मेक एनी इमोशंस, वो किसी प्रतिक्रिया करके नहीं दिखा सकती। आई लव यू ब्रदर, बल आप दुआ करिए मेरे लिए, आप ही की दुआ सुनेंगे खुदावंद। मैं आपके पास आई हूं, आप दुआ करिए। बीवेयर ऑफ द स्पिरिट्स, इन आत्माओं से सतर्क हो जाएं, बी केयरफुल, सतर्क हो जाएं। मैं सब खोल खोल के बोल रहा हूं आपके सामने। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर। दे ब्रिंग sin, वे गुनाह लेके आती है, bring sin. गुनाह लेके आती है। That's the spirit in the last days. ये अंतिम दिनों की आत्मा है। Oh, I love to sit with brother Paul. मैं भाई पॉल के साथ बैठना चाहूंगा। Oh yes, I love Paul's teaching. मुझे पॉल की शिक्षाएं अच्छी I लगती love हैं। brother Branham. भाई ब्रैनम बड़े अच्छे लगते हैं। Sit with these saints. इन संतों के साथ बैठे। Paul talking to his son Timothy पौलुस अपने बेटे तिमुथियुस से बात कर रहा when है, he's just ready to be beheaded. जब वो तैयार है कि उसका सर कलम किया